ओम शांति। 17 अक्टूबर 2020 के साकार बाबा की मुरली का सार। बाबा कहे, मीठे बच्चे, याद की यात्रा पर पूरा अटेंशन दो, इससे ही तुम सतोप्रधान बनेंगे। मीठे बच्चे, याद की यात्रा पर पूरा अटेंशन दो, इससे ही तुम सतोप्रधान बनेंगे। प्रश्न है, बाप अपने बच्चों पर कौन सी मेहर करते हैं? उत्तर, बाप बच्चों के कल्याण के लिए जो डायरेक्शन देते हैं, ये डायरेक्शन देना ही उनकी मेहर है। बाप का पहला डायरेक्शन है, मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बहुत शांत रहते हैं, उनके ख्यालात कभी उल्टे नहीं चल सकते। प्रश्न है, बच्चों को आपस में कौन सा सेमिनार करना चाहिए? उत्तर, जब भी चक्र लगाने जाते हो तो याद की रेस करो और फिर बैठकर आपस में सेमिनार करो कि किसने कितना समय बाप को याद किया। यहाँ याद के लिए एकांत भी बहुत अच्छा है। ओम शांति। बाबा कहे, हर एक अपने अंदर से पूछे, हम कहाँ तक बाप को याद करते हैं, कहाँ तक सतोप्रधान बने हैं, क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं। सतोप्रधान तब बनेंगे जब पिछाड़ी में अंत आएगा, उसका भी साक्षात्कार होता रहेगा। कोई जो कुछ करता है सो अपने लिए ही करता है। बाप भी कोई मेहर नहीं करते हैं। बाबा मेहर करते हैं जो बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, उनके ही कल्याणार्थ। बाबा फील करते हैं, देह अभिमानी मगरूर होते हैं, देही अभिमानी बड़े शांत रहेंगे, उनका कभी उल्टे सुल्टे ख्याल नहीं आते हैं। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, सतो प्रधान जरूर बनना है। ये तो बहुत सहज है, इसमें कोई चू चा नहीं, मुख से कुछ बोलना नहीं है, कहाँ भी जाओ अंदर में याद करना है। ऐसे नहीं, यहाँ बैठते हैं तो बाबा मदद करते हैं। बाप तो आए ही है मदद करने। बाप को तो ये ख्याल रहता है, बच्चे कहाँ कोई गफलत ना करें। देह अभिमान बहुत बहुत खराब है। देह अभिमान में आने से बिल्कुल ही पट में आकर पड़े हैं। बाबा कहते हैं, यहाँ आकर बैठते हो तो भी मोस्ट बिलवेड बाप को याद करो। बाप कहते हैं, मैं ही पतित पावन हूँ। मेरे को याद करने से, इस योग अग्नि से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे। बाप कहते हैं, ऐसी मेहनत नहीं करो जो धंधे दोरी के पिछाड़ी अपना पद गवा दो। अपना भविष्य तो बनाना है ना, परंतु सतो प्रधान बनना है। तुम बच्चों को बहुत मीठा बनना है। सच्चे सच्चे स्टूडेंट बनो। अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं वह एकांत में बगीचे में जाकर पढ़ते हैं। तुमको भी बाप कहते हैं, भल कहाँ भी चक्र लगाने जाओ, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। याद की यात्रा का शौक रखो। उस धन कमाने की भेंट में यह अविनाशी धन तो बहुत बहुत ऊंचा है। कई बच्चे अपने देह के अहंकार में बहुत रहते हैं। बाप कितना निरअहंकारी रहते हैं। कहते हैं, मैं भी तुम बच्चों को नमस्ते करने वाला सर्वेंट हूँ। वह तो अपने को बहुत ऊंच समझते हैं। ये देह अहंकार सब तोड़ना है। बहुतों में अहंकार का भूत बैठा हुआ है। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो। यहाँ तो बहुत अच्छा चांस है। घूमने फिरने का भी अच्छा है, फुर्सत भी है। भल चक्र लगाओ, फिर एक दो से पूछो कितना समय याद में रहे, और कोई तरफ बुद्धि तो नहीं गई। यह आपस में सेमिनार करना चाहिए। अब बाप कहते हैं, जिन्न बनकर अपना बुद्धि योग ऊपर लगाओ। बाप भी कहते हैं, तुमको डायरेक्शन देता हूँ, याद में रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। तुम्हें सतो प्रधान जरूर बनना है।
माया कितना भी माथा मारे, हम तो श्रेष्ठ बाप को जरूर याद करेंगे। ऐसे अंदर में बाप की महिमा करते बाप को याद करते रहो। कोई भी मनुष्य को याद ना करो। बाप शिक्षा देते हैं, याद की यात्रा में तीखा जाना है। मूल बात यह है, सतो प्रधान बनना है। बाप के डायरेक्शन मिलते हैं। घूमने फिरने जाते हो तो भी याद में रहो, तो घर भी याद रहेगा, राजाई भी याद रहेगी। ऐसे नहीं याद में बैठे बैठे गिर पड़ना है, वह तो फिर हठयोग हो जाता है। ये तो सीधी बात है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। कई बच्चे बैठे बैठे गिर पड़ते हैं, इसलिए बाबा तो कहते हैं चलते फिरते खाते पीते याद में रहो। ऐसे नहीं बैठे बैठे बेहोश हो जाओ, इनसे कोई तुम्हारे पाप नहीं कटेंगे। साक्षात्कार की कभी आश भी नहीं रखनी चाहिए। बच्चों को यहाँ नशा चढ़ता है, फिर बाहर जाने से खत्म। टाइम वेस्ट बहुत करते हैं। हम कमाई कर यज्ञ को देवें, ऐसे ख्याल रख अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बाप कहते हैं हम तो तुम बच्चों का कल्याण करने के लिए आए हैं, तुम फिर अपना नुकसान कर रहे हो। अभी तुम संगम युग पर खड़े हो, संगम पर ही तुम दोनों तरफ देख सकते हो। यहाँ कितने ढेर मनुष्य हैं, सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य होंगे। सारा दिन संगम पर खड़े रहना चाहिए। बाबा हमको क्या से क्या बनाते हैं। बाप का पाठ कितना वंडरफुल है। उठते बैठते सारा कल्प वृक्ष बुद्धि में याद रहे, ये है पढ़ाई। बाकी धंधा आदि तो भल करो, पढ़ाई के लिए टाइम निकालना चाहिए। स्वीट बाप और स्वर्ग को याद करो। जितना याद करेंगे तो अंतमति सो गति हो जाएगी। बस बाबा अब आपके पास आए कि आए। बाप की याद में फिर श्वास भी सुखेला हो जाएगा। बाप तो कहते हैं खाओ पियो बाप को याद करो, तो अंतमति सो गति हो जाएगी। मरना तो है ना। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, सदा याद रहे जो कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। ऐसा आराम पसंद नहीं बनना है जो डिससर्विस हो। बहुत बहुत निरहंकारी रहना है। अपने को आपे ही मदद कर अपना कल्याण करना है। दूसरी पॉइंट, धंधे धोरी में ऐसा बिजी नहीं होना है जो याद की यात्रा व पढ़ाई के लिए टाइम ही न मिले। देह अभिमान बहुत खोटा और खराब है, इसे छोड़ देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। वरदान, कोई भी बात कल्याण की भावना से देखने और सुनने वाले परदर्शन मुक्त भव। कोई भी बात कल्याण की भावना से देखने और सुनने वाले परदर्शन मुक्त भव। विस्तार है, जितना संगठन बड़ा होता जाता है बातें भी उतनी बड़ी होंगी, लेकिन अपनी सेफ्टी तब है जब देखते हुए ना देखें, सुनते हुए ना सुने। अपने स्वचिंतन में रहें। स्वचिंतन करने वाली आत्मा परदर्शन से मुक्त हो जाती है। अगर किसी कारण से सुनना पड़ता है, अपने आप को जिम्मेवार समझते हो, तो पहले अपनी ब्रेक को पावरफुल बनाओ। देखा, सुना, जहां तक हो सका कल्याण किया और फुल स्टॉप। स्लोगन, अपने संतुष्ट खुशनुमा जीवन से हर कदम में सेवा करने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। अपने संतुष्ट खुशनुमा जीवन से हर कदम में सेवा करने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। अच्छा, ओम शांति।